Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Sheetal Verma and today I am going to teach polynomials for class 10th. So let us begin with our topic. In this class we will study about polynomials, different type of polynomials and zeros of polynomial and how we can find zeros of polynomial. So let us begin with our topic. So first of all we will study what is variable and what is constant. सो वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, मैं वेरिएबल यहाँ पर ले रही हूँ x और कांस्टेंट ले रही हूँ मैं 2. ठीक है, वेरिएबल ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वैल्यूज़ में चेंज कर सकती हूँ और कांस्टेंट की वैल्यूज़ में कभी चेंज नहीं कर सकती हूँ. जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 0, थोड़ी देर बाद कंडीशंस चेंज हो गई तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 1. ऐसे ही मैं कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती हूँ x की. तो वेरिएबल वो जिनकी मैं वैल्यूज़ क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ. और कांस्टेंट मैंने वहाँ पे 2 लिया था, कांस्टेंट 2 को मैं 3 नहीं लिख सकती, है ना 5 लिख सकती हूँ. 2 तो 2 ही रहेगा. तो कांस्टेंट्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. ठीक है, और वेरिएबल्स की वैल्यू मैं चेंज कर सकती हूँ. ऐसे ही मेरा कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो मैं उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, अब इस वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर मैंने बोल दिया एक ये टर्म बन गई, है ना. एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों को मिलाकर मेरी क्या बन गई है, एक टर्म बन गई है. यहाँ पर मेरा x एक वेरिएबल है और 3 एक कांस्टेंट है जिसे मैं x का क्या बोलूँगी, कोफिशिएंट, है ना. x का कोफिशिएंट बोलूँगी मैं किसको, 3 को. क्यों, क्योंकि वो x के साथ में है तो 3 x का कोफिशिएंट कहलाएगा और मेरी ये टर्म है. अब 2 या फिर 2 से ज़्यादा 2 और मोर टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे मैं क्या बोलूँगी, पॉलिनोमल्स, है ना. अब हम आ गए पॉलिनोमल्स पे. तो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमल्स बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 2x + 1. ये मेरा एक क्या है, पॉलिनोमल है. x² + 3x + 1 ये भी मेरा क्या है, पॉलिनोमल है. अब हम बात कर लेते हैं इसमें डिग्री की, है ना. डिग्री क्या होता है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की उसे मैं क्या कहूँगी, डिग्री. जैसे इसमें यहाँ पर पावर x की क्या है, 1 है. x की पावर 1 है तो वो हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1. यहाँ पे ऐसे ही x की पावर क्या है, 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है. बट 2 हाईएस्ट है तो मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 2. मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की उसे मैं क्या कहूँगी, डिग्री. और डिग्री के बेसिस पर ही हमने हमारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में. 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, पहला मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है. तो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है जहाँ पर डिग्री क्या होती है, 1. ठीक है, जहाँ डिग्री 1 है उसे मैं क्या कहूँगी, लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल इसके लिए मैं मान लेती हूँ, अभी हमने लिया था x + 1, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. ठीक, सेकेंडली हम बात करें तो सेकेंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 2, है ना. इसका एग्जाम्पल क्या लूँगी मैं, x² + 2x + 1. ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, अब हम थर्डली बात करते हैं तो थर्ड क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाँ, यहाँ पर डिग्री क्या है मेरी, 3. जहाँ पर मेरी डिग्री क्या होगी, 3 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या कहूँगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूँगी. इसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ x³ + 3x + 2x + 1. ये मेरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स थे. अब हम बात कर लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. जीरोस क्या होते हैं, जीरो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे. हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं किससे, px से, है ना. पॉलिनोमियल को कभी भी मुझे डिनोट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, px का यूज़ करूँगी. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, पॉलिनोमियल का. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने x² - 3x - 4, है ना. ये मेरा एक पॉलिनोमियल है. अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पुट करूँगी -1. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. x² - 3x - 4, यहाँ पे x की जगह मैं पुट करती हूँ -1.
ठीक है। -1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 3 - 4 = 4 - 4 मतलब 0। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई पॉलिनॉमियल की 0। तो मेरे वेरिएबल में जब मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करती हूँ जिससे मेरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाता है 0, तो उस वैल्यू को मैं क्या कहूँगी 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। अब मैं इसी पॉलिनॉमियल में x की जगह पुट करती हूँ 1। ठीक है, क्या है मेरा पॉलिनॉमियल x² - 3x - 4। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 1। ठीक है, वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो हो जाएगा 1 - 3 - 4 1 - 7 मीन्स -6। यहाँ पर तो वैल्यू 0 आई नहीं, मतलब x = -1 और x = -1 ये मेरा 0 नहीं है और ये मेरा 0 है उस पॉलिनॉमियल का। ठीक है, यही डिफरेंस है, मतलब ऐसी वैल्यू पॉलिनॉमियल की जिससे जो पॉलिनॉमियल है पूरा 0 हो जाए तो उसे मैं 0 पॉलिनॉमियल कहूँगी। अब ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरली हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। सेम पॉलिनॉमियल ले लेते हैं हम 3x², सॉरी 3x नहीं था, x² - 3x - 4। अब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करो तो मेरे मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, मतलब 4 1 जा 4 और 4 - 1 कितना होता है 3 हो रहा है। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट दोनों और उन दोनों का जो फैक्टर है 4 का जो फैक्टर है उससे मेरी मिडिल टर्म आ रही है 3। अब मैं इस 3 की जगह पर पुट करूंगी 4 - 1, उसी को मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती हूँ। तो x² - 3 की जगह हम पुट करेंगे 4 - 1 x - 4। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 4x प्लस x - 4। अब हम कॉमन निकालेंगे इनके बीच में, यहाँ से कॉमन निकलेगा x तो अंदर बचेगा x - 4, यहाँ से कॉमन निकलेगा मेरा 1 तो अंदर बचेगा x - 4। ठीक है, तो मेरा x - 4 एक फैक्टर हो गया और x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो x = 4 और -1 ये मेरी दो वैल्यूज आई है किसकी x की। तो ये दोनों 4 अगर मैं उस पॉलिनॉमियल में 4 पुट करूँ या -1 पुट करूँ तो मेरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा 0। इन दोनों के अलावा मैं कोई भी अगर नंबर पुट करती हूँ तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं होने वाली। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे मेरे ज़ीरोस कहलाएंगे। अब ज़ीरोस कहलाएंगे तो किसी भी पॉलिनॉमियल के, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोस होंगे 2 ज़ीरोस। ऐसे क्यूबिक के कितने ज़ीरोस होंगे 3 ज़ीरोस होंगे, है ना। डिग्री पर डिपेंड करता है, जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरोस होंगे पॉलिनॉमियल के। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कैसे ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं। अब आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।